हेलो गाइस, वेलकम टू पॉपकॉर्न टॉक्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक तमिल हॉरर मूवी तंत्र कर्मा की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। ये मेरी इस चैनल में पहली वीडियो है, तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। अभी बिना देर करे चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक गुरुजी को देखते हैं जो आत्माओं से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर दिखाया जाता है उनके असिस्टेंट को जो फ़ोन में एक क्लाइंट के साथ बात करती है और उनको बताती है कि अपॉइंटमेंट बुक कैसे करना है। अब उनके पास एक क्लाइंट आती है जिसके बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था और वो जानना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। अब गुरुजी टेबल पर रखे हुए एक लैम्प को टच करते हैं और उनके अंदर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है। फिर उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि वो दोनों तो एक साथ खुश थे, पर वो लड़की उसके ऊपर चीट कर रही थी, वो भी उनके ड्राइवर के साथ। ये सुनते वो लड़की भाग जाती है। इसी दौरान हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जो एक अंधा बनके एक क्लाइंट के साथ आया था। क्लाइंट की बेटी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो उसके साथ एक आखिरी बार बात करना चाहती थी। गुरुजी वो उस लैम्प को फिर से पकड़ते हैं और उनके अंदर उस बच्चे की आत्मा आ जाती है। वो बताता है कि उसका मौत कैसे हुआ और उसे काफी दर्द हो रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी बटन को प्रेस कर देता है और इससे सच में उस गुरुजी को दर्द होने लगता है। वो गुरुजी के सामने आता है और हम देखते हैं कि वो एक्चुअली उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था और फिर उनके कान से एक ईयरबड निकलता है। पीछे एक रूम था जिसमें डू नॉट एंट्री वाला साइन लगा था। वहाँ अंदर जाते ही हम देखते हैं कि एक पूरा टीम कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ लेकर बैठा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना चश्मा उतारता है जिससे हम देख सकते हैं कि वो फेसबुक पे लाइव था। असल में वो फेमस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अर्जुन था। वो अपने फॉलोअर्स को बताते हैं कि कैसे ये सब ढोंगी लोग चंद पैसों के लिए लोगों की इमोशंस के साथ खेलते हैं। वो पहले अपने क्लाइंट से पैसे लेते हैं और 10 दिन का मौका मांगते हैं जिसमें वो अपने क्लाइंट्स के सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं और फिर प्रिटेंड करते हैं कि आत्मा उनके अंदर है। फिर क्या, गुरुजी को एक जोरदार का तमाचा पड़ता है और कैमरा शिफ्ट होता है डॉक्टर अर्जुन के घर पे। घर में डॉक्टर अर्जुन की वाइफ और डॉटर उनके लिए वेट कर रहे थे। डॉक्टर अर्जुन की वाइफ अपने बेटी को सोने जाने के लिए बोलती है और साथ ही अपना फ़ोन भी दे देती है चार्ज में रखने के लिए। वो फिलहाल तो प्रेग्नेंट थी और शायद उनका लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है। तभी सडनली सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। घर में एक आदमी की एंट्री होती है जो आते ही कुल्हाड़ी से उनकी गार्ड का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देख के डॉक्टर अर्जुन की वाइफ डर जाती है और एक कॉर्नर में जाके छुप जाती है। किलर कुल्हाड़ी लेके सारे घर में बाकियों को सर्च करने लगता है और तभी उनकी बेटी रूम से बाहर निकल के आती है। किलर वापस आता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। मोमेंट देख के वो एक किचन नाइफ अपने हाथ ले देती है और प्रे करती है कि वो वहाँ से चला जाए। फिर अचानक लाइट्स ऑन हो जाती है और साइड में देखने के बाद हम किलर का चेहरा देख सकते हैं जो कि डॉक्टर अर्जुन खुद थे। तभी एक पेशेंट की आंख खुलती है जिसको अर्जुन ने एक्चुअली हिप्नोटाइज किया था। पेशेंट का नाम था दिव्या जो डॉक्टर अर्जुन से ट्रीटमेंट रिसीव कर रही थी। सपना टूटने के बाद दिव्या डॉक्टर अर्जुन को साफ साफ बता देती है कि वो ट्रीटमेंट में और इंटरेस्टेड नहीं है और वो ये ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करना चाहती है। पास में ही हम एक और फीमेल डॉक्टर मेघा को देख पाते हैं। जाते वक्त दिव्या मेघा को केयरफुल लगने के लिए बोल देती है। मेघा वही औरत है जिसको दिव्या ने अपने सपने में देखा था एज डॉक्टर अर्जुन वाइफ, पर वो डॉक्टर अर्जुन की वाइफ नहीं थी बल्कि उनके साथ काम कर रही हुई दूसरी एक फीमेल डॉक्टर थी। वो दोनों दिव्या की कंडीशन को लेकर बात करना स्टार्ट करते हैं और हमें दिव्या के पास को दिखाया जाता है। दिव्या शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी था जिसका नाम था सिद्धार्थ। और दिव्या की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली सिद्धार्थ ही था। सिद्धार्थ अपने ड्राइंग बुक में जिसकी भी डेथ रेड कलर से ड्रॉ करता था वो सच में मर जाता था। इस बात से परेशान दिव्या अपने हस्बैंड को कंप्लेन करती है और सिद्धार्थ की ड्राइंग नोटबुक अलमारी में रख देती है ताकि वो और कोई ड्राइंग न बनाए। सिद्धार्थ इस बात से काफी नाराज था, इसलिए दिव्या अपने हस्बैंड को बोलती है कि उसको घूमने लेके जाए, पर उसके हस्बैंड को काम था इसलिए वो उन्हें बाद में लेके जाएगा बोल के अपने जॉब के लिए निकल जाता है। सिद्धार्थ फिर चिढ़ जाता है और पास में रखे पॉपकॉर्न के डिब्बे को गिरा देता है। अगर ये काम मैं करती तो मेरी मम्मी मुझे 2 थप्पड़ जरूर मारती। इसके बाद दिव्या सिद्धार्थ की ड्राइंग नोटबुक चेक करते हैं और उसको एक बड़ा सच पता चलता है। ड्राइंग बुक से पता चलता है कि उसके हस्बैंड का अफेयर श्वेता नाम की किसी और औरत के साथ था। ये बात सिद्धार्थ को बताती है और इसी वजह से वो अपने पिता को पसंद नहीं करता था। प्रेजेंट में दिव्या का हस्बैंड इस वक्त उस औरत के साथ ही था। हम देखते हैं एक तरफ जहाँ वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे वहीं सिद्धार्थ फिर से ड्राइंग करने लगता है, पर इस बार अपनी माँ के मेकअप के साथ, जहाँ काजल से वो अपने पिता और श्वेता आंटी को ड्रॉ करता है और साथ ही ड्रॉ करता है श्वेता आंटी के हस्बैंड को जो उनकी तरफ फायर कर रहा था। और रेड लिपस्टिक से श्वेता आंटी के दिल के बीचों बीच और अपने पिता के वैसे निशाना तो काफी सही था, बुलेट के मार्क्स ड्रॉ करता है और फिर क्या, सच में वही हो जाता है। इस बात से मेघा काफी शॉक थी, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अर्जुन दिव्या को हेलुसिनेशन की बीमारी थी। एज इन उसके हस्बैंड का अफेयर तो था और वैसे ही उसकी मौत भी हुई, बट एक छोटा बच्चा अफेयर के बारे में इतना कुछ नहीं जानता होगा
और ये ड्राइंग्स छोड़ के बाकी कोई भी ड्राइंग सच नहीं हुई थी, यानी ये सब कुछ दिव्या का हेलुसिनेशन था। मेघा और डॉक्टर अर्जुन इस बारे में और भी बात करते, पर उन दोनों को एक रियलिटी शो में जाना था जिसके लिए वो लेट हो रहे थे। शो का नाम था रियल और नॉट, जहाँ पर 2 टीम थे, एक डॉक्टर्स की और एक साधु बाबाओं की। यहाँ डिबेट चल रहा था कि असल में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। साधुओं की टीम भूत प्रेत पे यकीन करती थी, पर डॉक्टर्स की टीम नहीं। इस बात पे काफी डिबेट होता है, माहौल काफी हीटेड हो जाता है और फिर एक साधु एक डॉक्टर को चैलेंज करता है कि वो उसे वश में करके कुछ भी करवा सकता है। डॉक्टर भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और स्टेज पे आ जाता है। तब वो साधु अपने हाथों से उसके सर पे हाथ रखते ही वो उसके इशारों में नाचने लगता है, यानी उसे जो भी बोला जाता है वो वही करता है। इस बात को देखकर डॉक्टर अर्जुन भी स्टेज पे आ जाते हैं और उस साधु का ट्रिक उसी पे आजमा के साधु बाबा को कंट्रोल कर लेता है। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे आजकल के साधु डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स यूज करते हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, जिससे वहाँ बैठे सारे डॉक्टर्स इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। और फिर एंट्री होती है डॉक्टर शिव कुमार की। ये पहले तो साइकियाट्रिस्ट थे, पर अभी स्पिरिचुअल हीलिंग थेरेपिस्ट हैं। वहाँ वो अपने स्पिरिचुअल हीलिंग थेरेपिस्ट बनने की जर्नी को शेयर करते हैं, पर उनके बीच में एक साधु उठ के खड़ा होता है और बोलता है कि ये सब बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि डॉक्टर अर्जुन फिर भी उन पर भरोसा नहीं करेंगे। फिर वो डॉक्टर अर्जुन को चैलेंज करता है कि एक घर है, अगर वो वहाँ पर एक रात सही सलामत कैसे भी स्पेंड कर दे तो वो अपनी रिसर्च छोड़ देगा। वो साधु एक्चुअली आत्माओं पे एक रिसर्च कर रहा था। इस बात के लिए डॉक्टर अर्जुन भी मान जाते हैं और उस साधु के साथ जाते हैं उस घर के मालिक के घर पे। वो घर एक्चुअली बहुत दिनों से बंद था और चाबी उसके मालिक के पास था। डॉक्टर मेघा और डॉक्टर अर्जुन एक साथ वहाँ गए थे और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे उन्हें साधु ने वहाँ पर भेजा है उस घर के चाबी के लिए। पर वो दोनों वहाँ जाके और भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो घर और किसी का नहीं बल्कि दिव्या की थी। दिव्या पहले तो काफी नाराज होती है, ये सोचकर कि वो दोनों फिर से आगे उसके ट्रीटमेंट के लिए, जिसके बाद वो दोनों दिव्या को सब कुछ बताते हैं और दिव्या फिर से नाराज हो जाती है और बोलती है कि उसकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स उस घर की वजह से ही होती है। वो घर की चाबी देने से साफ मना कर देती है और उन दोनों को वहाँ से चले जाने के लिए बोलते हैं। पर जाने के पहले मेघा एक बार सिद्धार्थ के साथ मिलना चाहती थी, यानी दिव्या के बेटे के साथ। इस बात को सुनकर दिव्या और उसकी माँ काफी इमोशनल हो जाती है और फिर दिव्या मेघा के हाथ पकड़ के एक रूम पे लेके जाती है। उस रूम में एक ड्राइंग था, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक पे। फ्लैशबैक पे हम देखते हैं कि सिद्धार्थ एक दिन अचानक ही नींद से उठ जाता है और फिर दिव्या की रेड नेल पॉलिश से कुछ ड्रॉ करता है और घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ दिव्या की भी आँख खुलती है और वो हज के सिद्धार्थ को ढूंढने लगती है। इस बात से परेशान दिव्या की माँ भी रूम से बाहर आ जाती है और सिद्धार्थ को ढूंढने लगती है। दिव्या घर से बाहर आती है और वहीं पर उसे और एक साधु मिलता है जो बताता है कि उसका बेटा किस तरफ गया है। दिव्या बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी लेकर निकल जाती है। घर में दूसरी तरफ दिव्या की माँ सिद्धार्थ के रूम पे जाती है और उसे वो ड्राइंग दिखती है। वो उस ड्राइंग के बारे में दिव्या को कुछ भी बताती, इसके पहले दिव्या निकल चुकी थी। वो दिव्या को काफी बार फोन करती है उस ड्राइंग के बारे में वार्न करने के लिए, पर दिव्या फोन नहीं उठाती। अचानक दिव्या की गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है और वो जब बाहर आके देखती थी वो और कोई नहीं सिद्धार्थ था, यानी सिद्धार्थ ने इसी एक्सीडेंट को ड्रॉ किया था। इस बात को सुनकर डॉक्टर अर्जुन और मेघा काफी शॉक थे और वो घर से बाहर निकल के आते हैं। घर से निकलते ही वो देखते कि सामने एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में एक पपी एक गाड़ी के नीचे आके मर चुका है। ये चीज भी सिद्धार्थ ने पहले अपनी ड्राइंग बुक पे ड्रॉ किया था, जो पहले नहीं हुआ था पर अब हो रहा है। इस बात से उन दोनों को समझ में आता है कि ड्राइंग्स कभी ना कभी जरूर सच होगी। मेघा सिद्धार्थ के टीचर को फोन लगाती है क्योंकि सिद्धार्थ ने उनका भी ड्राइंग किया था और पता चलता है कि वो भी ट्रक एक्सीडेंट में मारी गई है। डॉक्टर अर्जुन ये सारी बातें उस साधु को बताता है, जिससे वो साधु भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में उन्हें बताता है कि कैसे अपने रिसर्च के दौरान उसने अपनी डाई आंख उसी घर में खो दी। फिर वो और एक स्टोरी शेयर करता है जहाँ पर एक स्टोरी राइटर उसके पास आया था उस घर की चाबी के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर एक हफ्ते रह के अपनी स्टोरी लिखना चाहता था। पहले तो वो मना करता है, पर काफी इंसिस्ट करने के बाद वो राइटर को चाबी दे देता है और बोलता है कि उस घर में जो भी होगा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। राइटर भी अग्री करता है और नेक्स्ट डे अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है उस बंगलो में। बंगलो बाहर से तो काफी सुंदर दिखता था, पर अंदर से बिल्कुल कबाड़ खाना हो चुका था। राइटर के असिस्टेंट को तो ये जगह पसंद नहीं थी, पर राइटर को इसी जगह पे रहना था अपनी इंस्पिरेशन के लिए। इसी घर की दीवार पे हम एक भैंस का सर देखते हैं, जिसका इम्पोर्टेंस बाद में पता चलेगा। खैर दोनों एक साथ मिलकर साफ सफाई करके घर को रहने लायक तो बना ही लेते हैं। रात को जब वो राइटर लिखने बैठता है तो उसको कोई भी आइडिया नहीं आता है। तभी राइटर का एक फ्रेंड उसको फोन लगाता है और बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और उन दोनों को प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए एक जगह की जरूरत है, तो क्या वो उस बंगलो में आके रह सकते हैं। ये बात सुनकर राइटर थोड़ा चिढ़ जाता है, क्योंकि एक तो उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा था, ऊपर से उसका फ्रेंड उससे फोन करके बकवास कर रहा था। फोन कट करते राइटर का असिस्टेंट उसको बताता है कि शायद उन दोनों को उसे बुला लेना चाहिए, फिर शायद उसको कोई एक आइडिया मिल जाए। वो दोबारा फोन करके अपने दोस्त को बुला लेता है और वो दोनों एक साथ एक रूम में चले जाते हैं प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए। दूसरी तरफ राइटर को भी एक आइडिया आता है और वो स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लड़की आराम से सो रही थी, पर अचानक ही नींद से उठ जाती है
और फिर बाथरूम से कुछ आवाजें आना शुरू होता है। फिर वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ जाती है और हम एज अ ऑडियंस बाथरूम के अंदर एक एंटिटी को देख सकते हैं। पर वो जब दरवाजा खोलती है तब बाथरूम के अंदर कुछ भी नहीं था। बाथरूम का दरवाजा बंद करने के बाद वो वापस बेड पे आके बैठती है और उसे महसूस होता है कि उस रूम में कोई तो है। हम उस एंटिटी को फिर से उसके पास खड़ा हुआ पाते हैं, पर वो जब साइड में देखती है तब फिर से वो एंटिटी गायब हो जाता है। वो थक गई है ये सोच के वो जब सोने जाती है तब अचानक से वो एंटिटी उसका गला दबाने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पर इतना चिल्लाने के बाद भी उसका बॉयफ्रेंड नींद से नहीं उठता। पर वो राइटर उनके रूम के बाहर आ जाता है और पूछने लगता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर उसके बॉयफ्रेंड का नींद टूटता है और वो उठ के पूछता है कि क्या हुआ है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको सब कुछ बताती है, पर वो बोलता है कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। वो राइटर रूम के अंदर आता है और सारी बातें सुन के शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों को दिलासा देता है कि कुछ नहीं होगा और उन दोनों को सोने के लिए बोलता है। बाहर आके वो साधु बाबा को फोन लगाता है, यानी इस टकले साधु बाबा को। वो साधु बाबा को सारी बातें बताता है और साथ ये भी बताता है कि उसने अपनी स्टोरी में जो भी लिखा है वही उसके दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हो रहा है। ये सब सुन के वो साधु बाबा बताता है कि उसने पहले ही मना किया था इस घर में आने के लिए और इससे पहले कि और कुछ बुरा हो जाए उन लोगों को वहाँ से निकल जाना चाहिए। राइटर का असिस्टेंट कुछ देर पहले बाहर गया था पानी और सिगरेट डालने के लिए। उसके वापस आते ही राइटर उसको बताता है कि पानी जाके उस लड़की को देके आए। लड़की की हालत देख के जब वो पूछता है लड़की को कि क्या हुआ है, तो वो सब कुछ बता देती है उसे और वो सुन के वो डर के वापस आ जाता है और राइटर के पास बैठ जाता है। तभी वो राइटर बोलने लगता है कि उसे इस घर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सब कल ही यहाँ से चले जाएंगे। राइटर का फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड सो जाती है और तब उस असिस्टेंट को याद आता है स्टोरी के बारे में। वो सोचता है कि राइटर ने बोला था कि अच्छा स्टोरी लिखा है, तो वो एक बार पढ़ के दिखना चाहता था। स्टोरी पढ़ के वो सोचता है कि उस लड़की ने जो भी बोला राइटर ने वही लिख दिया, पर स्टोरी तो अच्छी है, तो उस राइटर ने उसको फिनिश क्यों नहीं किया। अपने बॉस को खुश करने के लिए वो खुद ही बाकी का पार्ट लिखना स्टार्ट कर देता है। इस बात से परेशान वो लड़की फिर से चिल्लाने लगती है और उसके बाद वो राइटर, असिस्टेंट और उसका बॉयफ्रेंड सभी एक साथ उस रूम में जाते हैं और देखते हैं और उसको पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है और वो असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने जो भी लिखा था वही हो रहा था। उस लड़की का बॉयफ्रेंड फिर भी ये सब नहीं मान रहा था और काफी परेशान हो गया था। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और वो राइटर उस लड़की को सजेस्ट करता है कि वो ड्राइंग रूम में जाके सोफे पे सो जाए। वो असिस्टेंट अपने राइटर बॉस को बाहर लेके जाता है और उनसे पूछता है कि आपने जो भी लिखा था उस कहानी में, क्या वो सब कुछ उस लड़की के साथ सच में हो रहा था, क्योंकि उसने अपने बॉस को खुश करने के लिए आगे के पार्ट में जो भी लिखा था वो सच में हो गया था। ये सुन के वो राइटर गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है सबसे पहले जाके उस स्टोरी बुक को डस्टबिन में फेंक के आओ। बेचारा असिस्टेंट अंदर जाता है और स्टोरी बुक को जाके डस्टबिन में फेंक देता है। उसके बाद वो टेबल पे जाके एक जगह सो जाता है। कुछ देर बाद राइटर का फ्रेंड उसके साथ बाहर सिगरेट पीने आता है और बातों ही बातों में बताता है कि इस लड़की से उसे पीछा छुड़ाना पड़ेगा क्योंकि ये पागल है और इससे शादी की तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। पर राइटर को तो असली बात पता थी, इसीलिए उसने अपने दोस्त को कहा कि बकवास ना करे और उस लड़की का ख्याल रखे, बोल के वो अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त भी अंदर आ जाता है और डस्टबिन में सिगरेट फेंकते वक्त उसको वो स्टोरी बुक मिल जाता है। वो उसको उठाता है और बोलता है इसको यहाँ क्यों फेंक दिया, और फिर वो स्टोरी पढ़ने लगता है। कुछ देर स्टोरी पढ़ने के बाद वो हंसने लगता है, सोचता है कि इन लोगों को और कोई स्टोरी नहीं मिला, हम दोनों के ऊपर ही स्टोरी बना दिया, पर इसको फिनिश क्यों नहीं किया। इसके बाद वो खुद आगे की कहानी लिखने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि असिस्टेंट की आंख खुलती है और वो पानी लेने रूम के अंदर जाता है। रूम में जाके वो देखता है कि वो लड़का बाकी का स्टोरी लिख रहा है और पूछता है कि इसको डस्टबिन से क्यों निकाल दिया। वो लड़का बताता है कि स्टोरी तो अच्छी थी इसलिए उसको फिनिश करना है और वो बाकी का स्टोरी लिख रहा था, पर उसने तो ऐसे ही स्टोरी बुक में लिखा था कि वो पानी लेने अंदर आ जाए और वो सच में आ गया। फिर वो असिस्टेंट पूछता है कि उसने उसमें और क्या क्या लिखा है। वो बताता है कि उसे अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर बहुत गुस्सा आया था, इसलिए वो सोच रहा था कि, और वो फिनिश करता इसके पहले ही बाहर से बहुत जोर की आवाज आती है। वो दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वो लड़की सोफे के ऊपर हाफ डेड होके पड़ी हुई है। कैमरा शिफ्ट होता है राइटर के ऊपर और हम देखते हैं कि राइटर ने ही उस लड़की को मार दिया है। ये सारी कहानियां सुन के डॉक्टर अर्जुन और मेघा काफी शॉक थे। गुरुजी उनको न्यूज़पेपर दिखा के बताते हैं कि अभी वो राइटर जेल में है और अगर वो जाके प्रूफ भी देंगे तो भी उनकी बात कोई नहीं मानेगा। वहाँ से निकलने के बाद डॉक्टर अर्जुन और मेघा डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर शिवा कुमार के साथ मिलने जाएंगे बाकी बात करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उनके घर जाते हैं और उनको सारी बात खुल के बताते हैं। इसके बाद डॉक्टर शिवा कुमार बताते हैं कि शायद उनके पेशेंट के ऊपर किसी ने जादू घुमाया होगा। इस बात को और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए उन्होंने काफी एग्जाम्पल दिया, जैसे कि शरीर कितने प्रकार होते हैं, ब्लैक मैजिक क्या है, स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है, कैसे ये सब कुछ वेद में भी लिखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब कुछ बिल्कुल एनिमेशन में था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। डॉक्टर शिव कुमार और भी बताते हैं कि अगर वो उसके पेशेंट को उनके पास लेके आए तो शायद वो बता सकता है कि उसके ऊपर सच में जादू घुमाया गया है या नहीं। डॉक्टर अर्जुन और मेघा दिव्या के घर जाते हैं और दरवाजा खोलती है दिव्या की माँ, जो कोई बात बिना सुने ही बोल देती है कि उन्हें चाबी नहीं देना और वो बार बार आके उनको परेशान ना करे।
डॉक्टर अर्जुन उन्हें बताता है कि उन्हें चाबी नहीं बल्कि दिव्या के साथ थोड़ी बात करनी है, जिससे दिव्या की माँ साफ मना कर देती है। पर थोड़ी देर बाद दिव्या पीछे से आ जाती है और वो बात करने के लिए मान जाती है। डॉक्टर अर्जुन दिव्या को बताता है कि उसके पास शायद दिव्या के प्रॉब्लम का सलूशन है और वो दिव्या को लेकर डॉक्टर शिव कुमार के पास चला जाता है, जो कि थोड़ी देर बाद उसे बता देता है कि हाँ, उसके ऊपर जादू घुमाया गया है। वो और भी बताते हैं कि इस ब्लैक मैजिक को एनिमिज्म बोलते हैं, जो कि अफ्रीका के आदिवासी काफी सालों से करते हुए आ रहे हैं और किसी बड़े तांत्रिक ने ही ये जादू उनके फैमिली के ऊपर किया है, जिसको उनके फैमिली के बारे में सब कुछ पता था। वो दिव्या से पूछते हैं कि उसकी फैमिली के साथ किसी की कोई प्रॉब्लम है या नहीं। दिव्या बताती है कि उसके बुआ और उसकी फैमिली की बहुत साल पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, पर प्रॉपर्टी को लेकर उसकी बड़ी माँ के साथ उसकी माँ की फैमिली की थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। सभी इसी नतीजे में आते हैं कि शायद उसकी बड़ी माँ की फैमिली ने ही प्रॉपर्टी की वजह से उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा। दिव्या पूछती है कि क्या इस जादू का कोई तोड़ नहीं है, तो डॉक्टर शिवम कुमार उसे बताते हैं कि इस जादू को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, पर जिन्होंने भी उसके ऊपर ये जादू किया है उनके ऊपर ये जादू घुमाया जा सकता है। वो दिव्या को सलाह देते हैं कि वो घर जाके अपने माँ से बात करे इस बारे में। डॉक्टर अर्जुन दिव्या को बोलते हैं कि वो भी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर अर्जुन को उसके घर में कुछ काम था। दिव्या उनको लेकर अपने घर जाती है और ब्लैक मैजिक के बारे में अपनी माँ को सारी बातें बताती है। साथ में वो अपने बुआ के फैमिली के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में भी पूछती है, क्योंकि शायद उससे ही बाकी के राज खुल जाएंगे। दूसरी तरफ डॉक्टर अर्जुन दिव्या के नाना के सामने जाता है और वहीं पर वॉल पे टंगी हुई एक क्लॉक के सहारे उनको हिप्नोटाइज कर देता है। फिर वो उनसे जो भी क्वेश्चंस करता है वो अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लेता है। दिव्या की माँ दिव्या को बताती है कि उसके पापा अपनी बहन से यानी उसके बुआ से काफी प्यार करते थे। उसके बुआ ने एक क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ली थी, पर फिर भी दिव्या के पापा ने उस शादी को मान लिया। कुछ साल शादी अच्छी चली और उनकी उससे एक बेटी भी थी। फिर अचानक उसके बुआ के पति को जुए की लत लग गई और वो पूरे गांव से कर्जा लेके बैठा था। अपना कर्जा उतारने के लिए वो अपने पत्नी के हिस्से की प्रॉपर्टी मांगने लगा। इस बात से दिव्या के पापा ने साफ साफ मना कर दिया। इस वजह से वो बार बार घर में आके उन्हें परेशान करने लगता था। फिर वो एक दिन अपने पत्नी और बेटी को बेरहमी से मार देता है और खुद सुसाइड कर लेता है। दिव्या के पापा उस दिन मंदिर गए थे और घर में आके ये सब देख के वो भी गुजर जाते हैं। दिव्या बताती है कि ये सब उनकी फैमिली के साथ ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है और उसे अपनी बड़ी माँ पे शक है, क्योंकि उनके साथ प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था। दिव्या की माँ उसे अपनी बड़ी माँ की फोटो दिखाने के लिए फैमिली एल्बम खोलती है, जहाँ पर पहले हम एक बच्ची को देख सकते हैं। उसको देख के दिव्या सोचती है कि ये तो वही बच्ची है जिसको मैंने पहले सपने में देखा था। फिर दिव्या की माँ उसको अपनी बड़ी बहन यानी दिव्या की बड़ी माँ की पिक्चर दिखाती है, जिसको देख के मेघा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मेघा की माँ थी। मेघा किसी को कुछ न बता के वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर डॉक्टर अर्जुन का फोन आता है दिव्या को। वो दिव्या को उसके बारे में और मेघा के बारे में पूछता है। उसके बाद उसे बताता है कि वो अपने पुराने घर में आ जाए। दूसरी तरफ मेघा अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को बताती है कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा। मेघा की माँ जब रीजन पूछती है तो मेघा हर्ट होकर उनको बताती है कि उन्होंने ही दिव्या के फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ना, अब उन्हें सब पता चल गया है और वो मैजिक उनके ऊपर घुमाने वाली है। हम देखते हैं दिव्या भी उसके पुराने घर जा चुकी थी, जहाँ पर ऑलरेडी डॉक्टर अर्जुन उस टकले साधु बाबा के साथ बैठा हुआ था। अर्जुन बताता है कि दिव्या की फैमिली पे ब्लैक मैजिक किया गया है, ये तो कंफर्म है, पर उसकी पूरी सच्चाई उसके फोन पे रिकॉर्डेड है। वो अपना फोन दिव्या को दे देता है और दिव्या फोन में अपने नाना की वीडियो देख पाती है। सीन पास पे शिफ्ट होता है और हम देख सकते हैं कि दिव्या के नाना एक बहुत बड़े तांत्रिक थे और दिव्या की फैमिली पे और किसी ने नहीं बल्कि उन्होंने ही ब्लैक मैजिक किया था। दिव्या की माँ एक्चुअली दिव्या की बुआ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दिव्या की बुआ अपने हस्बैंड स्टीफन के साथ काफी खुश थी और 5 साल बाद उनका और एक बच्चा होने वाला था। दिव्या की माँ इस बात से काफी अपसेट थी, क्योंकि उनका 2 बच्चा होने वाला था, पर दिव्या की माँ की एक भी बच्ची नहीं थी। दिव्या के पिता ने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी 50-50 अपनी बहन के साथ शेयर करेंगे, जिस बात से दिव्या की माँ और भी ज्यादा नाराज हो गई और फिर अपने तांत्रिक पिता के पास चली गई। उन्होंने अपने पिता को बताया कि वो दिव्या के बुआ दीपा और उनके हस्बैंड स्टीफन का सर्वनाश चाहती है। इतने में दीपा भी वहाँ आ जाती है और बताती है कि स्टीफन को बेटे का बहुत शौक है, इसलिए वो कोई टोटका चाहती है ताकि उसे भी बेटा ही हो। दिव्या का नाना उसे बताता है कि वो स्टीफन का बाल लेके दे और उसके बाद वो जादू करके उन्हें बेटा ही दे देगा। दीपा भी अगले दिन स्टीफन का बाल लेके आती है और उसके बाद नाना जी ब्लैक मैजिक करके दीपा को एक भैंस का सर देते हैं अपने घर में लगाने के लिए और बोलते हैं कि इसके बाद वो जो भी चाहेगी वही होगा। दीपा उस सर को घर में टांग देती है और उसके बाद ही सब कुछ पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। स्टीफन घर में आके रोज रोज झगड़ा करने लगता है और एक दिन दिव्या के पापा को धक्का भी मार देता है। घर में ये सब परेशानी देख के दिव्या की माँ मन ही मन काफी खुश होती है। दिव्या का पिता मंदिर जाता है और उसी दिन स्टीफन काफी ड्रिंक करके घर वापस आता है और फिर दीपा के साथ बहुत झगड़ा करने लगता है। हाथापाई में दीपा को धक्का लगता है और उसी की वहीं पर मौत हो जाती है। पीछे जब स्टीफन घूमता है तब उसकी बेटी भी वहाँ थी। स्टीफन अपने बेटी को भी मार देता है और उसके बाद सुसाइड कर लेता है। दिव्या के नाना को सब कुछ पता चल गया था तो वो घर में देखने आए थे। तब दिव्या की माँ डर जाती है और पूछने लगती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। बातों ही बातों में वो नोटिस करते हैं कि दीपा का बच्चा उसके पेट से बाहर आ चुका था
वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि दिव्या खुद थी, जिसको दिव्या के माँ ने यानी फेक माँ ने पाल पोस के बड़ा किया। ये सब सुन के दिव्या काफी अपसेट थी, क्योंकि उसके फैमिली को जिसने डिस्ट्रॉय किया उसी को वो इतने दिन अपना माँ सोचती थी। अर्जुन उस तांत्रिक बाबा का बाल लेके आया था, जिसके बाद वो लोग जादू घुमा देते हैं और भैंस के सर को नष्ट कर देते हैं। घर में दिव्या के माँ को बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं और वो देखते हैं कि दिव्या के नाना अपने पैरों पे खड़े थे। वो दिव्या की माँ को बताते हैं कि उन लोगों को सब पता चल गया है और उन्होंने जादू घुमा दिया है। ये सुन के दिव्या की माँ अचानक ही जोर जोर से हंसने लगती है। फिर दोनों ही जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगते हैं। फिर दिव्या की माँ अपने रूम में जाती है और अपने रूम से एक साड़ी लेके अपने गले में फंदा डाल देती है। दिव्या के नाना भी बैल्कनी से कूद के अपनी जान ले लेते हैं। वो सभी घर में जाके दिव्या की माँ के लाश को देखते हैं और इतने में मेघा भी वहाँ आ जाती है। वो बताती है कि इस ब्लैक मैजिक में उसके और उसके माँ का कोई हाथ नहीं है, जिससे अर्जुन बोलता है कि हाँ, उसे सब कुछ पता है। साधु बाबा बताते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और जादू का असर भी खत्म हो गया है। तब अर्जुन बोलता है कि नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। उन्होंने जादू तांत्रिक के फैमिली के ऊपर घुमाया था, जिससे मेघा और उसकी माँ भी बिलोंग करती है, यानी अभी खतरा उन लोगों के ऊपर है। ये सुन के मेघा पहले डर जाती है, पर फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। फिर हम देख सकते हैं कि स्क्रीन में लिखा है टू बी कंटिन्यू। शायद इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। तो गाइस, यही थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। टिल देन, बाय।